हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, ये मेरी कामना है। आपसे एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि इंडिया के, हमारे प्यारे भारत के कौन सी कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। इसका मतलब कि इंडिया कौन सी कंट्रीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करता है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसके ह्यूज डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं जिनका आपने कभी नाम तक नहीं सुना होगा। और उन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ये भी हैं कि इंडिया जिनको रिकग्नाइज़ नहीं करता है। तो आइए जानते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में। पहली कंट्री है कोसोवा। कोसोवा एक यूरोपियन देश है, ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक ऑफ कोसोवा, कोसोवो माफ़ कीजिएगा, जो साउथ ईस्टर्न यूरोप में स्थित एक कंट्री है और जो एक ये पार्शली रिकग्नाइज्ड कंट्री है। मतलब कि कुछ कंट्रीज इसको रिकग्नाइज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट रीजन है यूरोप का। मतलब लगभग 45% से ज़्यादा लोग इस कंट्री में पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं। इंडिया का मेन रीज़न ये है कि इस कंट्री को रिकग्नाइज इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेयर देश है। सर्बिया से अलग होके ये कंट्री ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बताया था, तो इसलिए ये मेन रीज़न है। और एक कंट्रोवर्सी ये हुई थी जब वुमेन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी इंडिया में, तो इंडिया ने इस कंट्री की एक बॉक्सर को वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया था क्योंकि हम इस कंट्री को रिकग्नाइज नहीं करते। दूसरी कंट्री है ताइवान। ताइवान का नाम हम सब ने सुना ही होगा और चाइना के कारण हम सब सुनते ही रहते हैं। ताइवान खुद को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाता है। ताइवान इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय इंडिया। और जितने भी देश यूनाइटेड नेशन से रिकग्नाइज्ड नहीं है उसमें सबसे बड़ा ताइवान है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है। बिटवीन 1947 टू 50 चाइना में खुद का कोल्ड वॉर हुआ था, जिसके कारण वहाँ के जो मेन लीडर्स थे वो ताइवान आ गए थे, जिसे अब वो खुद का चाइना कहते हैं। और इंडिया इसे रिकग्नाइज इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारा प्यारा भारत वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, जो कहता है सिर्फ जो मेन आज का चाइना है वो असली चाइना है। और चाइना मना करता है कि ताइवान एक कंट्री नहीं है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज इसको एज अ कंट्री डिक्लेयर नहीं करती हैं। तीसरी कंट्री है सोमालीलैंड। ये भी एक सेल्फ डिक्लेयर्ड देश है, बट ये यूरोप में नहीं है, ये अफ्रीका रीजन में आता है। इसको इंडिया सिर्फ एक सेपरेट रीजन मानता है जो सोमालिया कंट्री से अलग हुआ है। 1991 में वहाँ पे इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं करता तो कोई नहीं करता, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो इसको अभी रिकग्नाइज करती हैं, जैसे कि अफ्रीका, इथोपिया, बेल्जियम, फ्रांस, साउथ सूडान, यूएई वगैरह वगैरह। फोर्थ कंट्री है अबकाज़िया। अबकाज़िया भी एक पार्शियली रिकग्नाइज्ड खुद कंट्री है, सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री है, जो जॉर्जिया में ही स्थित है, जिसको वो ने अलग से अपनी एक कंट्री बना ली है। बट बहुत सारे यूएन मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया इसको एक पार्ट मानते हैं जॉर्जियन टेरिटरी का। जॉर्जिया कहाँ पे है? जॉर्जिया कंट्री है जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के करीब है। 1980s में उनने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि अबकाज़िया एक न्यू कंट्री है। बट हाँ, रशिया, सीरिया जैसी कुछ कंट्रीज़ इसको रिकग्नाइज़ करती हैं। फिफ्थ वन इज़ साउथ ओसेटिया, एक और टेरिटरी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो भी जॉर्जिया का पार्ट ही है, लाइक अबकाज़िया। और इंडिया भी इसे रिकग्नाइज़ नहीं करता है। इस साउथ ओसेटिया ने 1991 में जॉर्जिया से अलग होकर एक सेल्फ डिक्लेयर्ड नेशन बनाया था, बट इंडिया इसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी मान के जॉर्जिया का ही पार्ट मानता है। सिक्स्थ कंट्री है शरावी रिपब्लिक। ये कंट्री भी एक सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेट है जो अथॉरिटी क्लेम करता है वेस्टर्न सहारा की टेरिटरी पे, बट अभी इसको प्रेजेंटली मोरक्को ने ऑक्यूपाइड करके रखा है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस कंट्री ने अपनी स्थापना की थी 1980s के दौरान, तो 80 लगभग यूएन की कंट्रीज़ इसको रिकग्नाइज़ करती थी। बट बहुत सारी कंट्रीज़ इसको रिकग्नाइज़ करती रहती हैं और
इस रिलेशन सस्पेंड करती रहती हैं। इंडिया भी नहीं करता क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री है, तो इंडिया की सीधी सादी एक पॉलिसी रहती है, ये नोटिस करी होगी आपने इस चीज़ से, कि कोई भी सेल्फ डिक्लेयर्ड टेरिटरी या सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री पे इंडिया ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता है। जो सोवेनिटी रहती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, वो उसका साथ देता है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं इंडिया के जिससे रिलेशनशिप नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वहाँ पे इंडिया की एम्बेसी है, और नहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशनशिप्स बहुत सारी कंट्रीज से प्रेजेंट हैं। तो ये एक वीडियो था जिसमें मैंने कवर किया कि इंडिया कौन सी कंट्रीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।